हरे कृष्णा एवरीवन। जय विजय का तीसरा जन्म। शिशुपाल और दंतवक्र से लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुक्ति तक। पहले जन्म में जय विजय बने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में बने रावण कुंभकर्ण और अब आया तीसरा और अंतिम जन्म। इस जन्म में भगवान ने लीला की श्री कृष्ण रूप में। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। इस बार जय बने शिशुपाल, विजय बने दंतवक्र। दोनों का जन्म हुआ चेदी देश में। शिशुपाल का जन्म राजा दमघोष और रानी शुत्रदेवा के यहाँ हुआ। दंतवक्र करुष देश का राजा बना। शिशुपाल का श्राप और जन्म की कथा। शिशुपाल का जन्म साधारण नहीं था। जन्म लेते ही उसके 3 आंखें और 4 हाथ थे। माता डर गई। तभी आकाशवाणी हुई, जिसके गोद में जाते ही इस बालक की अतिरिक्त आंख हाथ गिर जाए, वही इसका वध करेगा। कुछ समय बाद भगवान कृष्ण बाल रूप में आए। जैसे ही शिशुपाल कृष्ण की गोद में गया, तीसरी आंख और हाथ गायब हो गए। माता रोने लगी। श्री कृष्ण का वचन। माता ने कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु मेरे पुत्र को क्षमा करना। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माता मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। 101वां अपराध इसका अंत होगा। भगवान भी माँ की विनती ठुकराते नहीं। शिशुपाल का द्वेष। शिशुपाल बड़ा हुआ, लेकिन उसका हृदय द्वेष से भर गया। वो कृष्ण का हर जगह अपमान करता, सभा में, यज्ञ में, युद्ध में, हर जगह। लेकिन कृष्ण मुस्कुराते रहे। राजसूय यज्ञ और अपमान। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। सब राजाओं ने कृष्ण को अग्र पूजा दी। बस यही शिशुपाल फट पड़ा। उसने सभा में कृष्ण का 101वां अपमान कर दिया। सुदर्शन चक्र और मुक्ति। कृष्ण शांत खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, मेरा वचन पूरा हुआ। उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा। शिशुपाल का सिर कट गया, लेकिन उसकी आत्मा सीधे कृष्ण में समा गई। यही थी उसकी मुक्ति। दंतवक्र का अंत। दंतवक्र ने शिशुपाल की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। वो कृष्ण से सीधे युद्ध करने आया। युद्ध हुआ। कृष्ण ने गदा से उसका वध किया। दंतवक्र की आत्मा भी भगवान में लीन हो गई। जय विजय की वापसी। अब श्राप पूरा हुआ। तीनों जन्मों में भगवान के हाथों से मुक्ति मिली। जय विजय फिर वैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। तो इस महाकथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान का शत्रु बनकर भी अगर नाम लिया जाए तो मुक्ति मिलती है। द्वेष भी अगर भगवान पर केंद्रित हो तो अंत में भगवान तक ही ले जाता है। लेकिन सबसे सरल मार्ग है प्रेम और भक्ति का मार्ग। हरे कृष्णा। इसी के साथ आज की महाकथा यही समाप्त होती है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि।